नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गांव चक्का में। गांव चक्का में साथियों कुछ समय से 15 दिन के लगभग 15-16 दिन है जो श्राद्ध का जो समय होता है उसमें चक्का के एक परिवार के द्वारा बताया गया पितर दादा के जो ये श्राद्ध भाव है जो पितर चलते हैं उसमें पितरों के दिन चलते हैं। इसमें प्राचीन मंदिर बनाया गया है जो गांव चक्का के अंदर है। उसमें गायत्री महामंत्र का जो उच्चारण किया गया और तीसरा ये बड़ा है जो गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान है जो उनके द्वारा किया गया। ये 16 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक है जो ये गायत्री महामंत्र का जो उच्चारण है जो गांव चक्का में नौखवाड़ परिवार के द्वारा है जो किया गया। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि डॉक्टर चंद्रपाल है उनको आज इस मंदिर की मुख्य सेवा का जो जिम्मेदारी है जो उनको सौंपी गई। सभी इन नौखवाड़ परिवार के द्वारा और भंडारे का है जो आयोजन किया गया। भंडारे का आयोजन किया गया। साथियों आपको बता देते हैं श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। श्राद्ध है जो पीछे पुरानी कथाओं के अनुसार श्राद्ध पूर्वजों के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो मनाए जाते हैं, जिसमें श्राद्धों के समय जो उन्हें भोजन और जल अर्पित किया जाता है। जैसे महाभारत काल की एक कथा के अनुसार है, आपको बताते हैं कर्ण है जो कर्ण को अपने पूर्वजों के प्रति अज्ञानता के कारण उन्हें कभी दान न कर पाने का बोध हुआ था, जिस पर इंद्र भगवान ने उन्हें कुछ दिनों के लिए समय दिया था ताकि वे पृथ्वी पर आकर पितरों का श्राद्ध कर सके। इसी प्रकार है जो श्राद्ध पितरों के प्रति श्रद्धा और तृप्ति का एक माध्यम है जिसे मृत्यु के बाद भी शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। श्राद्धों का जो मुख्य उद्देश्य है वो पितरों को तृप्त करना, जिससे उन्हें शांति मिले और वो प्रसन्न हो। हिंदू धर्म के अनुसार है जो पितृ ऋण से मुक्त होना महत्वपूर्ण और श्राद्ध से पूरा करने में इनमें मदद मिलता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार है जो इसमें है जो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है जो इन श्राद्धों के माध्यम से जो श्राद्ध डालते हैं उनसे कहते हैं सुनने में है भी श्राद्ध डालने से उनके जो माता पिता है या जो उनको आशीर्वाद देते हैं और उन आशीर्वाद की वजह से उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो अलग अलग पौराणिक कथाओं के अनुसार है जो अलग अलग व्याख्या दी गई है, जिसमें कहीं कुछ दिखाया गया है कहीं कुछ दर्शाया गया है। तो आप साथियों कमेंट करके बताएं असली सच्चाई क्या है, क्यों श्राद्ध मनाए जाते हैं। क्या वाकई में ये भगवान के रूप में जो इन लोग मानते हैं इनको, जो अपने पितृदेव है वो कहते हैं। इन लोगों ने बताया, कुछ शास्त्री जी ने बताया भी यहाँ जो मन्नत मांगते हैं उनके परिवार की जो मन्नत है पूरी होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। ओम बदाबदाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम देवकर्षण वै जन्मसे स्वाहा मनुष्यकर्षण ओम आत्मकर्षण वै जन्मसे स्वाहा नमः। हरि ओम वसुभ्यः स्वाहा नमः। हरि ओम देवकर्षण वै जन्मसे स्वाहा नमः। हरि ओम मनुष्यकर्षण वै जन्मसे स्वाहा। सारा जना भंगभामहे प्रियानंद्वाभयपतिभंगभामहे निधेनंद्वाभयपतिभंगभामहे वसौ मम आहवजानिगवधमाकवजासिगवधमाहे अंबिके अंबालिके नमामि यस्मात्सुगासुगाम् अंबेरभासिने हरि ओम गणपते नमः स्वाहा। 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 ओम अंबिकाय नमः स्वाहा।
नमः स्वाहा ओम गणेशंबिकाय 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 नमः स्वाहा वसो पवित्रमे सहस्रकारं मा देव स्वासहिता पुनातु वसो पवित्रेण ददाति कामदुक्षः ओम भूस्वाहाय मंगले नमः ओम भूस्वाहाय नमः स्वाहाय सूर्याय नमः हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्येकाय जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः तीन के क्या होता है शांतरवशवे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिः सामा शांतिरेधि सुख शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतये वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः। ये यहाँ श्री पितरजी महाराज का भव्य मंदिर वैसे बनाए हुए तो हो गया आज तीसरा वर्ष है और यहाँ हर श्राद्धों में विशेष रूप से सर्वपितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में श्री पितरजी महाराज का विशेष गायत्री अनुष्ठान व पितृ अनुष्ठान किया जाता है, पितृ गायत्री अनुष्ठान किया जाता है। और ये सबसे पहले यहाँ से नौखवाड़ समुदाय ने पितरों का यह मंदिर बनवाया है, लेकिन सभी के लिए यहाँ पर संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि किसी एक समुदाय का मंदिर है, ठीक है, किसी समुदाय ने बना दिया, लेकिन यदि कोई भी अपने पितरों का पूजन करना चाहे तो सभी के लिए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, सबको पूर्ण आजादी है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में 365 दिन में से 16 दिन जो है परमात्मा ने पितरों को विशेष रूप से यहाँ पृथ्वीलोक पर भेजते हैं ताकि वे अपने समुदाय के द्वारा दिए गए श्राद्ध को और भोजन को ग्रहण करें और अपने समुदाय को, अपने परिवार को, अपने पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करें। पितरों की भक्ति करने से, पितरों का श्राद्ध तर्पण क्रिया करने से पूरे परिवार का संपूर्ण विकास होता है। सुख, धन, अन्न, धन, सुख संपत्ति व वंशवृद्धि का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। बोलिए श्री पितरजी महाराज की जय। गौतम सारस्वत। आज पितृदेव का जो मंत्र उच्चारणों से जो किया जा रहा है आज अमावस के दिन, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या विशेषता है? पितृपक्ष, सबसे पहले इसको जानने के लिए पितृपक्ष का हमें ज्ञान होना जरूरी है। पितृपक्ष का मतलब होता है पितरों का पखवाड़ा। पितर मतलब जितने भी हमारे जितने भी हमसे पहले हो चुके हैं उन्हें पूर्वजों को एक नाम दिया गया है, संस्कृत नाम है इसका पितृ। तो इसी से परंपरा चली आ रही। पितृदेव का जो पखवाड़ा है, पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, तो वो पितृपक्ष कहलाता है। उस पितृपक्ष में जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनके लिए भोजन और जल का दान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है, जो हमारी गीता है और हमारे पुराण हैं, गरुड़ पुराण है और महाभारत के जितने भी अध्याय हैं उनमें ऐसा बतलाया गया है कि इन 15 दिनों में जो भी हम दान दक्षिणा देते हैं या जितना भी भोजन का दान या जल का दान देते हैं, उससे हमारे जितने भी पूर्वज हैं जो हमसे पहले हो चुके हैं उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसका पीछे का कारण ये है। कुछ लोग कहते हैं भी एक अंधविश्वास है, जीवित व्यक्ति के जो माता पिता की सेवा करें वो उसी में लगा है। बिल्कुल, ये पितृपक्ष से ऐसा नहीं है कि आप केवल पितृपक्ष में करें, आप जीवित रहते हुए उनकी जीवित सेवा करें। उसके बाद में उनके जाने के बाद में जितना भी आप पितृपक्ष में दान या फिर कुछ भी शुभ कार्य करेंगे उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। वाकई में कोई फायदा होता है या अंधविश्वास को लड़ाई है कि ये मतलब लोग कहते हैं ढोंग है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं। इसके पीछे राज देखिए, ऐसा है कि यदि हम ढोंग माने तब भी जो अच्छा कार्य करेंगे वो तो अच्छा कार्य है। तो इसमें यही बताया गया कि इस पक्ष में जितना भी अच्छा काम किया जाए वो आपके पितृ प्रसन्न होंगे उससे।
जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार है, मान के चलो किसी का कोई कार्य होता हो, सफल हो गया वो, जी बिल्कुल। फायदा हुआ आपको। देखिए, इसके लिए हमारे यहीं नज़दीक में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जिंद में एक पांडु पिंडारा नाम का स्थान है। वहाँ महाभारत में जो भी जितने भी सैनिक मतलब जो भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनके लिए युद्ध के बाद में यहाँ पितृपक्ष में श्राद्ध इत्यादि का काम किया गया था। और जो हमारे मतलब जितने भी कर्म होते हैं वो हम अपनी परंपरा से प्राप्त करते हैं। हमें परंपरा से ये मिला है कि इन दिनों में हम जो भी करेंगे वो हमारे उससे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। महाभारत में कर्ण की कहानी को इसके साथ कैसे, कर्ण की कहानी को कैसे जोड़ा गया इसके साथ, पितृपक्ष के साथ? कर्ण की कहानी को इस तरह जोड़ा गया क्योंकि कर्ण ज्येष्ठ पांडुपुत्र थे और वीर गति में पांडवों की तरफ से जो सबसे पहले शहीद हुए थे, जो सबसे पहले वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो कर्ण थे। तो इसके कारण जो पहले हुए उनका पहले श्राद्ध किया गया, इसलिए मतलब इसी से कर्ण को जोड़ा जाता है। हाँ, राम राम जी, राम राम जी। ये नाम है। सुंदरपाल है। तो कितने के साल हो गया थाना सेवा करता है, कौन है पिताजी के फायदा है आज तक? मारा हूँ चौथी पीढ़ी में जी। हाँ, ये नाम है रामदास। कोई फायदा हो पूरा फायदा। मंदिर बनाया, पीछे मंदिर बनाना है, पीछे कोई राज मंदिर बनाना है पीछे जब कुछ दिन के बाद दिक्कत आने लगी या करना बंद कर दिया तो विंगी वजह से कि सारे नौफल परिवार में दिक्कत आने लगी। तो विंगे लिए कि भाई हर घर में पूजन करवाना पड़ा तो विंगी खातर ये निश्चित करेगी कभी एक जगह पर जठे पंग हो वहाँ से तो बैठाई मंदिर बनवाया जाए और मंदिर बनवा कर भी पूजन शुरू करेगी। बड़ा फायदा जो भी मतलब जगह बच्चा ना होने लग रहा तो बच्चा हो और जगह कोई किसी भी प्रकार की आपसरी के माँ या घर में जिया कोई औलाद की घर में किसी लिए और कोई व्याधि है तो भी पूरा फायदा हो। सेवा को मुख्य जिम्मेदारी थाना सौंपी गई है। हाँ, कारण भी जब मंदिर बने जब मैं ही करना लगी पर आज मतलब भी एक समुदाय की तरफ मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई। थाना क्या पता चले भी एक हमारा पितृ देवता है या कोई ये दिखाई भी थी। दिखाई दी। हाँ, दिखाई दी। एक मन को नहीं और भी दिखाई दिया। पहले कोई आभास हुआ कि इस चीज को भाई इस तरह ये घटना घटने वाली सब कुछ होने वाला, पहले आभास हो जाता हो? इतना ज्यादा पहले तो देखो कि इतना तो किया है पर चलो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पहले कुछ न कुछ आभास पता चल जाता है तो कुछ न कुछ होने वाला फायदा मान के चले में फायदा होता है। नाम से ही फायदा। हाँ, तो आप इनको भगवान की तरह मानते हैं? पूरी तरह पूरी निष्ठा से मानते हैं। हाँ, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं, सब मानते हैं और मौके पे मौजूद है। हम सब मौजूद है, हमारा पूरा कुटुंब भी मानता है इसको। हाँ। नमन वर्मा। जोर से। नमन वर्मा। दिखेगी जैसे बूढ़े से हैं, जवान से हैं, ऐसे। फिर बातचीत हुई आपकी? हाँ। क्या बात हुई उनके साथ? वो ये बताते हैं जैसे कि मैं कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मा ने वाला मंत्र बोलता हूँ ना, वो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे इस चीज के बारे में बताया था। या ऐसे भी बताया कि पढ़ाई के बारे में तेरे को कोई मोटी नौकरी लगा दी, ऐसा कुछ बताया? हाँ। क्या बताया? कि क्या बोलते हैं, एक तो पंडित जी ने भी बताया था कि जो तो जैसे कि जिस लाइन में जाएगा तो हाईएस्ट लाइन में। पंडित जी ने बताया, उन्होंने पितृदादा ने बताया? पितृदादा ने। तो आप कह रहे पंडित जी ने बताया है? आप कह रहे पंडित जी ने बताया? हाँ, पंडित जी ने पितृदादा जी ने बोला था तू बड़ा अफसर बनेगा।